सब आ रहा है, देख लो। आपको हम नमस्कार करते हैं। तो यह क्लास 10 है, कार्बन और इसके यौगिक है। और आज जो पढ़ाएंगे उस समावयवता का विस्तार पढ़ाएंगे। कोयला पेट्रोलियम आगे बाद में पढ़ा देंगे फिलहाल, लेकिन टॉपिक क्या लें? समावयवता। और आज वही समझ सकता है जो पूरा कार्बन ध्यान से पढ़ा है। और अगर थोड़ा भाई लोग आइए 11-12 में उनको भी देखने के लिए कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा लॉकडाउन में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो समावयवता दिया हुआ भारतीय किताब में दिया हुआ समावयवता देख सकते हैं तुम लोग। समावयवता दिन और पढ़ाए थे आइसोमरिज्म, यानी कार्बनिक घटनाएं 6 होते हैं। उसमें आपको समावयवता पढ़ाए थे कि जब किसी यौगिक का अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, उसे समाअवयवी कहते हैं। और इस प्रकार की होने वाली घटनाओं को समावयवता कहते लिखा दिए थे। नहीं, नॉर्मल पेंटेन, नियोपेंटेन, क्या अलग नाम होगा आज। तो जब किसी यौगिक का अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र लिखने की विधि अलग अलग हो तो उसे समावयवी कहते हैं। और इस प्रकार की होने वाली घटनाओं को समावयवता कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ाइए। समावयवता 2 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। मैंने आज वही समझा जो याद करते जाओ। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमरिज्म है ना। तो पहले पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर, पढ़ाएंगे संरचनात्मक समावयवता पढ़ाएंगे। यह भी होता है 3 प्रकार का, श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियाशील समावयवता। ये होता है 2 गो। ज्यामितीय समावयवता, इसमें आता है सिस्ट्रॉन्स। सिस्ट्रॉन्स क्या है उसमें आता है। और प्रकाशिक समावयवता सब बता रहे हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। 2 बताया। तो पहला बता रहे हैं तो संरचनात्मक समावयवता, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। देखें, तुम बहुत सा यौगिक पढ़ोगे या देखोगे उसका स्ट्रक्चर, तो कोई बनता है 2 विमाओं में। 2 विमा में लंबाई और चौड़ाई, इसको सतह कहते हैं। सतह, इस सतह वैसे इस सतह है, ये लंबाई क्या चौड़ाई, यानी 2 विमा में बनता है, उसे सतह कहते हैं, प्लेनर। आप कोई किसी में 3 विमाएं हैं, जैसे आप देखते होंगे बेंजीन को देखिए मोबाइल से, ऐसे उसको प्रकाश देगा बेंजीन को, उसमें 3 विमाएं दिखाई पड़ेगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। वो स्टूडियो हो जाएगा। जैसे बक्की बॉल देखे थे कल, फुलरिन देखे थे, फुलरिन तो क्या था,
गोलाकार माने वो क्या गोलाकार है, यहाँ वृत्ताकार दिखाई पड़ा क्यों गोलाकार का है, जैसे जैसे है ये वृत्ताकार लगता है। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, देखिए तो क्या है गोलाकार है। तो देखिए इसमें 3 बीमाएं, अगर ये वृत्त में 2 बीमाएं, तो त्रिभुज चतुर्भुज जितना है वृत्त यह 2 बीमाओं में सीमित है। लंबाई और क्या है चौड़ाई, सतह पर बनता है। सतह अगर 3 बीमा हो जाएगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसमें कौन कौन आता है, गोला, बेलन और शंकु। देखिए 3 बीमाएं, देखिए इसमें वृत्त में 1 बीमा यह सतह पर बनता है, त्रिभुज सतह बनता है, चतुर्भुज सतह बनता है, सतह इस सतह हो गया। इसमें 3 बीमाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो गोला ये सब बोर्ड पर बनता नहीं है, क्योंकि बोर्ड में ऊंचाई है नहीं है, ऊंचाई बोर्ड में नहीं है। बहुत सा आता है फिल्म 3 डायमेंशन, जैसे आपको हमको देखना है ग्रह को देखना, पृथ्वी देखना है, तो उसमें क्या अगर एक भाग दिखाएगा तो चिपटा दिखाई पड़ेगा, पूरा दिखाता है इस तरह से। तो बहुत से देखते होंगे आप 3D का फिल्म, उसमें फिल्म वाला जो है जो हॉल है वो चश्मा देता है और उसको लाग देखिएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड अक्ष, जेड रहता है सामने, लगता है कोई कि हमरे मारने दौड़ रहा है, पानी हम पर पानी पड़ रहा, तो चश्मा पहनने से क्या होता है जेड अक्ष समाप्त हो जाता है। तो अति हम समझा रहे थे आकृति 2 तरह का, एक सतह पर बनता है 2 बीमाओं में, और दूसरा क्या है 3 बीमाओं में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे ये किताब है, इसमें 3 बीमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना। तो जो संरचनात्मक क्या है कि जो सतह में बनता है वैसा समन्वयता जो 2 बीमाओं में स्थित हो, अर्थात सतह पर बनता हो, उसे कहते हैं संरचनात्मक समन्वयता। वैसा समन्वयता जो लंबाई और चौड़ाई 2 बीमाएं 3 होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डायमेंशन। तो जो 2 बीमाओं बनता हो और जो सतह बनता हो उसका नाम देंगे संरचनात्मक समन्वयता। इसमें 3 बीमाओं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो तीनों बीमाओं में स्थित हो उसे क्या कहते हैं त्रिविम समन्वयता। जैसे बेंजीन ये 3 डायमेंशन है, फ्लोरीन 3 डायमेंशन है। आगे बढ़ाते हैं हमको, तो इसका परिभाषा देखते हैं क्या कि हमको मैंने समझाना ज्यादा है। देखेंगे वैसा समन्वयता वैसा समन्वयता जो 2 बीमाओं 2 डायमेंशन 2 बीमाओं में स्थित होता है या सतह पर बनता है या सतह पर स्थित होता है, उसे कहते हैं हम लोग संरचनात्मक समन्वयता कहते हैं। याद कर लो, उसे संरचनात्मक
समाव्यवता कहते हैं। तो यह संरचनात्मक समाव्यवता हो गया। जो क्या विमाम हो, दो विमाम बनता है, उसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक समाव्यवता कहते हैं। देखो है ये किताब, भारतीय किताब आपका है, देखिए किताब है भारतीय रसायन शास्त्र, देखिए यहाँ दिया हुआ है पूरा, देखिए यहाँ से दे, देखिए और दिखा दे, देखिए ये पढ़े सिलेबस, प्योर सिलेबस है। और देखिए मिटाते उसको। अब तब संरचनात्मक समाव्यवता 3 प्रकार के होते हैं। भाई मिटाते हैं इसको, ये जल्दी जल्दी। संरचनात्मक समाव्यवता 3 प्रकार के होते हैं, इसको उतारे ना। लेकिन नहीं मिटाता है। अब देखो, तो संरचनात्मक समाव्यवता 3 प्रकार के होते हैं। 1 मिनट। ये देखिए देर हो जाए, देखिए 3 प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक, हाँ ऐसा, संरचनात्मक समाव्यवता तीन प्रकार के होते हैं। पहला, श्रृंखला, अच्छी बंद करा दो, बंद करा दो बैटरी। श्रृंखला समाव्यवता, खाली आराम से देखें। चैन आइसोमरिज्म, साथे बोलो, चैन आइसोमरिज्म। अब देखिए यह किसका भाग है? यह संरचनात्मक का भाग है। तो वैसा संरचनात्मक समाव्यवता, वैसा संरचनात्मक समाव्यवता जो श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। यानी सीधी या क्या है? शाखित। बताया थे श्रृंखला तो सीधी या क्या है? शाखित। तो जो श्रृंखला के रूप में पाया जाता है उसे श्रृंखला समाव्यवता कहते हैं। अब देखो अच्छी से किताब तुम सामने रख लो, किताब सामने रख लो। किताब आपका पेन नंबर है ही 33 होगा। तो इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं पहले। आज जानते हो आज क्या, जिसको पूरा नॉलेज है उसी समझ में आएगा। ध्यान देना, ये हम पढ़े हैं। जैसे
एग्जाम्पल फर्स्ट, ब्यूटेन C4H10, यह एल्केन समूह का है। C4H10 के दो समाअवयवी होते हैं, बताए थे, याद होगा, होते हैं। तो पहला है ऐसे सिखा दे, ऐसा है, ऐसा है, 1 2 3 4 H H H H। अच्छा रुक जाए बैठ, इस संरचना हो गया। ध्यान देना, तो अंतिम तुम समझना संरचना। 1 1 2 3 4 H10 को ये पढ़ा दिए थे। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बहुत पढ़ाए थे। तब है संक्षिप्त देखिए रखा है, संक्षिप्त संरचना सूत्र, संक्षिप्त संरचना सूत्र देखिए है CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 C के साथ 3H, C के साथ 2H, C के साथ 2H 3H। इसका नाम है N ब्यूटेन, यानी नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। आप देखिए, ध्यान दिया थोड़ा सा। अब बी में देखिए है 1 2 3, क्या यहां शाखा फूटेगा? तो शाखा फूटता है बीच से, ये शाखा हुआ, शाखा को पेड़ का शाखा है, ये बताए थे देखो, तो ये फूटता है बीच से, ये शाखा हुआ नहीं, शाखा देखो पेड़ रहता है ऐसे, शाखा ऐसे होता है, शाखा ऐसे होता है, तो ये शाखा यहां से होगा। अब H H H H, अब ध्यान देना, देखिए अब अंतर आए तो देखिए, अब अंतर आए तो देखिए, ये देखिए है, चलिए देखिए यहां देखिए 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन H10, 3 3 6 3 9 1 10। अब देखिए तो ये अलग यहां हो गया, तुमको ये अलग हो जाएगी। तो CH3 देखिए CH3 CH CH3, यहां भी CH3। अब देखिए, तो अगर तुम कार्बन के संख्या देना वैसे ऐसे, इसको हम तो क्या पढ़े थे, आइसोब्यूटेन, लेकिन तुमने अथी में अलग दिया हुआ, देखो इसमें मैंने एक अलग ढंग का पढ़ा रहे हैं आज। तो ये देखो यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3, या इधर से चले, तब भी 1 2 3 हमेशा ही 2 रहेगा, यहां से भी 1 2 3, यहां से 1 2 3। तो इसको पढ़ते हैं कि जो शाखा मेथिल है शाखा मेथिल है, कम्मा कार्बन दूसरा कार्बन में है, तो क्या ये 2 मेथिल
स्टेट यानी सामने क्या कार्बन है, 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपेन। देखिए है यहां से अंतर आए, वो देखिए इसमें नियम क्या है। ऐसे ही नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, यहाँ पर 2 माने 2 माने मेथिल क्या कार्बन में है, दूसरा कार्बन में है, तो 2 मेथिल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, सामने क्या कार्बन है, 1 2 3। ऐसे तो ब्यूटेन का है ऐसे तो ब्यूटेन का है, लेकिन सामने क्या कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 में क्या, 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, प्रोपेन लिखना ही। तो 2 माने दूसरा कार्बन में मेथिल जुड़ा हुआ है, शाखा है, और CH3 क्या है, प्रोपेन, यानी सामने 3 कार्बन है। फिर समझा रहे हैं, फिर देख लो तो CH3 किताब रख सामने में, CH3 अगर जितना चाहें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 का ही होती के बात है। तो में जो शाखा फूटा मेथिल कम्मा कार्बन में है, दूसरा कार्बन तो 2, यानी 2 मेथिल न है, मेथिल कम्मा कार्बन में है, तो दूसरा कार्बन तो 2 मेथिल, 2 मेथिल, और सामने क्या, 1 2 3 कार्बन को प्रोप, 2 मेथिल प्रोपेन। देखें यही बोले, देखिए ये तो परीक्षा में ही आवा है कि 2 मेथिल प्रोपेन का बनाओ स्ट्रक्चर कैसे बनाना। रुके ना, अभी यार समझे, वो रुके ना, स्थिर है ना। अभी एग्जाम्पल एक दिया है, तब अंतिम का नाम मैसेज कि समझे कि नहीं। अभी न एग्जाम्पल नंबर 2, पेंटेन C5H12, पेंटेन C5H12 के 3 समाअवयवी होते हैं। पहला इसको ए लिखे, 1 2 3 4 5, H H H सब जानता है। H 3 3 6 7 8 9 10 11, 10 2 एल्केन समूह का है। तब संक्षिप्त हो जाएगा CH3 CH3 CH2 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 CH3, है ना। तो ये हो जाएगा आपको N पेंटेन, यानी नॉर्मल पेंटेन है N पेंटेन। अब B में C C C C H H H H H H। अब देखें है यहां दही शाखा,
ये शाखा यहां दें या शाखा यहां दें, तो शाखा देखिए, अगर यहां शाखा दिए हैं, ध्यान देना अच्छी से पढ़े पूरा, तो CH3 CH3 CH2 CH3, तो यहां शाखा तुम दिया है तो नंबर यहां से पड़ता है नजदीक से, जो इधर नजदीक रहता है कोर, यहां नजदीक है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, क्योंकि नजदीक यहां से पड़ रहा है। जिधर नजदीक हो शाखा उधर से पड़ता नंबर 1 2 3 4। अच्छा, इसी का आप ऐसे बनाइएगा 1 2 3 4। किताब देखिए, किताब देखिए, क्या पेज में है किताब देखिए जी, किताब देखिए। हाँ संभवता भारतीय बन देखिए, ऐसे भी दे सकते हैं, शाखा यहां से भी यहां से फूट सकता है। शाखा फूटता है 20 से, तो CH3 CH2 CH3 और CH3 देखिए, CH3 CH2 CH3 CH3 एक। हाँ तो आप देखिए नजदीक कहाँ से है, इधर से नजदीक शाखा है, जिस तरफ से शाखा नजदीक हो रहा है नंबर दीजिएगा। तो नंबर दे रहे हैं यहां से 1 2 3 4 कार्बन, इसको लिखो तो क्या पढ़ोगे 2, यानी मेथिल के मा कार्बन दूसरा कार्बन में है, तो 2 मेथिल 2 मेथिल। अच्छा ऐसे दिखाता है। आज सामने क्या कार्बन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 मेथिल ब्यूटेन। हमेशा ये पेंटेन है लिखते हैं ब्यूटेन, तो यही वो नया चीज है, किताब देख सके हैं। तो सामने 1 2 3 4 कार्बन, तो 2 मेथिल ब्यूटेन एगो लिखिए। देखिए नंबर इधर से पड़ जाता है, तो यह भी मेथिल के में शाखा है, दूसरा में तो 2 मेथिल 1 2 3 4, सामने 4 है, 2 मेथिल ब्यूटेन। देखिए तो दोनों का नाम समान है तो दोनों पड़ेगा कि कोई एगो लिखाएगा। अगर यहां से शाखा दिए हैं तो नंबर नजदीक से 1 2 3 4। अगर यहां शाखा है तो 1 2 3 4, तो मेथिल कम्मा कार्बन में है तो दूसरा में है तो 2 मेथिल ब्यूटेन, तो यह भी होगा 2 मेथिल ब्यूटेन, तो 2 बार लिखाएगा, दोनों तो क्या हो गया, दोनों समान हो गया, इसे एक ही रहना चाहिए। हम यहाँ शाखा दिए हैं तो नजदीक इधर से नजदीक है, नजदीक यहाँ से है, तो 1 2 3 4, जो मेथिल शाखा हुआ कमा कार्बन दूसरा कार्बन में है, तो 2 मेथिल, तो 2 मेथिल ना है, मेथिल कमा कार्बन में है दूसरा कार्बन में है, और 1 2 3 4 सामने 4 गो है तो ब्यूटेन, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। आइए अभी देखिएगा यहाँ शाखा दें, यहाँ शाखा दिए तो नंबर नजदीक, यहाँ कार्बन इधर नजदीक है। तो वहाँ क्या हुआ 1 2 3 4, यहाँ शाखा दिए 1 2 3 4, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन।
है ना। तो दोनों पड़ेगा कि कोई एक पड़ेगा, दोनों समान है, तो संरचना भिन्न भिन्न है नहीं, इसलिए यह सही हो जाएगा। इसको देखिए नंबर ई सही कर देते हैं, इसको ई में रखिए या दोनों सही, दोनों रखिएगा, दोनों रखेंगे क्यों नहीं, तो संरचना शुद्ध भिन्न भिन्न है नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसको कि CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो किसमें है, तो दो मेथिल, और सामने क्या कर, 1 2 3 4, 2 मेथिल ब्यूटेन, 4 का ब्यूटेन कहते हैं, 2 मेथिल ब्यूटेन। किताब देखिए यानी पेज नंबर कितना है, 83, किताब देखिए, 2 मेथिल ब्यूटेन, तो इसको नहीं लिखते हैं। अब है अब तीसरा में आ जाइए, इसी का एग्जाम्पल तीसरा सी देंगे। अब देखिए इसको, अच्छा आप देखिए यहाँ पर 3, यहाँ ऐसे सीम देखिए, सीम है तो सी 4 शाखा, H 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 देखिए ना, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 3 6 3 9 3 12, फिर इसका जो थोड़ा सा बराबर कर रही हो, C इसी एग्जाम्पल होगा H C H आप बोलना आप लोग, तो C इसमें देखिए क्या शाखा, तो CH3 और CH3, तो 1 2 3, 1 2 3। अब समझिए या इधर देमी कार्बन नंबर, तो दुए पड़ते, 1 2 3 हमेशा दुइया रहा है, तो यहाँ क्या है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब देखिए तो बोलो, तो दूसरा कार्बन में क्या मेथिल है, 2 मेथिल। अब देखिए, अरे 2 देखिए 2 बार क्यों दिए हैं, तो दोनों मेथिल किस में है, दूसरा में है, 2 और क्या मेथिल 2 मेथिल, 2 को डाई कहते हैं, 2 डाई मेथिल, और सामने स्टेट में क्या कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के, 1 कार्बन मेथ, 2 प्रोप, 2 एथ, 3 प्रोप, प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। देखिए आपका नाम मैसेज एक बार एग्जाम्पल बताएंगे, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, यहाँ शाखा फूटा, 1 2 दूसरा मेथिल है, 2 मेथिल
और सामने 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो उसको 4 को ब्यूटेन कहते हैं। यहाँ देखो शाखा इसमें फूट गया है। 1 कार्बन में क्या मेथिल है? 2 मेथिल। तो 2 क्यों 2 बार लिखे? क्योंकि दोनों मेथिल के मह कार्बन दूसरा कार्बन में है, तो 2 और क्या मेथिल? 2 मेथिल, तो डाई। 2 डाई मैंने 2 डाई मेथिल। 2 का अर्थ हुआ कि दोनों मेथिल के मह कार्बन दूसरा कार्बन में है। अब क्या मेथिल? 2 मेथिल में डाई मेथिल, सामने 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन का मैसेज का समझा कि नहीं? एग्जाम्पल और देखो, परीक्षा में ही आता है कि 2 डायमेथिल प्रोपेन का स्ट्रक्चर लिखिए। तुम्हारा भाई अगर 11 12 में उसको देखने के लिए 2-3 दिन से पता चलेगा, 2-3 दिन पता चलेगा भाई, अब भारी बच्चा है इसमें। लेकिन तो सिलेबस भारतीय होने में हो। मैसेज क्या बोल रहा है? देखिए क्या एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या बोलता है? थोड़ा सा एस सर जी, देवेंद्र कुमार, एस सर जी, प्रिंस जी, गोलू, विकास कुमार, गौरव एस सर, हाँ वाह, पूरे एकदम स्पष्ट है। तो देखें हैं पंकज, मुन्ना, हाँ अरे अच्छा, इस केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव 9। अच्छा, तो अभी पूछताछ नहीं ना बाबू भाई? पूछताछ है, पूछताछ में पूछिए। लिखा है सल्फर के 8 परमाणु बने सल्फर अनेक कर्ण की सनातन बिंदु बनाइए प्लीज। अच्छा, तो बनेबे के सल्फर वाला, सल्फर के बाद 8 पर इसको समझता बने वो, पर समझता पहले। हाँ एक समझ गया। अच्छा, बहुत अच्छा। किताब मिलाना। चलो अब है एग्जाम्पल 3, देखिए 3 देखिए एग्जाम्पल 3। देखिए है एग्जाम्पल 3। हेक्सेन C6, 6 दूनी हेक्सेन, 6 दूनी 12, 2 14, हेक्सेन C6H14 के तथा 6 समावि होंगे। लिखते हैं, देखिए मैंने लिखते हैं कि क्या होगा। ए 1 2 3 4 5 6, H H H H H, ये तो आसान हो रहा है ना। H H H H H, पहले समझाते तब आगे बढ़े। देखो क्या होता है, देखो है 1 2 3 4 5 6, इसका नाम है N। अभी नहीं उतारना, पढ़ाते तब होगा, समझाना तो अच्छा रहेगा। N पेंटेन बी में 1 2 3 4 5, और शाखा यहां कर देते हैं, यहां शाखा दे दिए। अभी नहीं बनाना, बोर्ड देखना भी नहीं तो गड़बड़ा जाएगा तुम।
कि शाखा कार्बन इधर नजदीक है, इधर नजदीक है, तो 1 2 3 4 5, तो दूसरा में है तो दूसरा में है तो 2 मेथिल, यानी मेथिल किस में है, दूसरा कार्बन में, तो 2 मेथिल, 1 2 3 4 5, सामने 5 कार्बन है, 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। अच्छा सी देखिए है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब यहां देखिए, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, ये तीने पुरता है नहीं। देखिए यहां से 1 2 3 4 5, इधर से भी तीने पुर रहा है, इधर से भी 1 2 3 4 5, ये 3 पड़ रहा है। ये हो गया कौन सी, 3, यानी शाखा किसमें है, जो कितना मेहनत कर रहे हैं, ध्यान दो, शाखा किसमें है, 3 में, तो 3 क्या लग रहा है, अदर 3 मेथिल, 3 मेथिल, केम्मा कार्बन में मेथिल है, तीसरा कार्बन 3 मेथिल, 1 2 3 4 5, 3 मेथिल पेंटेन है। देखें ना, 1 2 3, रुक जाओ थोड़ा सा। अच्छा अभी नहीं उतारे हैं, डी। अगर तुम ऐसे लिखता है, अगर ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखता है तुम, अगर समझो, बहुत ज्ञान का है एकदम, बहुत ज्ञान, परीक्षा में आता है सब। लो यहां लिखनी, तो बताओ तो नंबर कहां से देगा, नंबर कहां से देगा, तो 1 इधर से देखिए, इधर नजदीक में है, जिधर से शाखा नजदीक उधर नंबर देना चाहिए। 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या दोगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल, यानी मेथिल केम्मा कार्बन में, दूसरा कार्बन में, 1 2 3 4 5, स्टेट में 5 कार्बन है, तो पेंटेन देखिए है, तो दोनों समान हुए। देखिए दोनों यहां तो है, देखिए 2 मेथिल पेंटेन, तो 2 मेथिल पेंटेन, तो क्या ही लिखेंगे, लिखेंगे इसको, नहीं लिखेंगे, क्योंकि तो मनाई रही है। देखो ये, अगर यहां शाखा देते हैं, नंबर यहां से पड़ेगा, तो ये भी 2 मेथिल पेंटेन, यह भी क्या है, 2 मेथिल पेंटेन, तो 2 बार लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा, एक बार लिख चुके हैं। अच्छा अब देखिए है हाँ ऐसे हो सकता भने कि सी, ऐसे देखिए है, सी 2 3 4, CH3, यहां CH, यहां नहीं शाखा दे,
बहुत मुश्किल और सिलेबस में है, नहीं शाखा दे एच 1 2 3 देखें 3 3 6 3 9 10 14 है तो 1 2 3 4 5 एक बार देंगे 6 दे तो 6 यहाँ नहीं दे 1 2 3 4 1 2 3 4 है। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ तुम नहीं 4 तो यहाँ 2 शाखा होते, यहाँ भी CS3 यहाँ भी क्या CS3 ऐसे CS3 यहाँ शाखा बस बराबर में पढ़ते रुक जाओ, ऐसे कर ले तो रुक जाओ बैठ C 4 क्योंकि तो 1 2 3 4 5 हो गया ये H यहाँ नहीं दे ऐसे पहले C H C H बहुत दिमाग की बात है ये देखिए CH जोड़िए अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन 3 3 6 3 9 3 12 13 14 सही है। अब बोलिए तो नजदीक किधर से है 1 2 इधर से नजदीक है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अभी और समझाएंगे बल्कि और समझाएंगे, कई देर की जगह नहीं मेरे पास बल्कि पहले दिखाते हैं कि देखिए यहाँ की लिखनी 2 2 यानी दोनों मेथिल केमा कार्बन दूसरा कार्बन है 2 2 यानी इसका अर्थ हुआ कि दोनों मेथिल दूसरा कार्बन में है 2 2 क्या मेथिल 2 माने डाई मेथिल स्टेट में क्या कार्बन सामने क्या कार्बन है 1 2 3 4 चार को होते हैं ब्यूट तो ब्यूटेन तो 2 मेथिल क्या है ब्यूटेन। अच्छा और यहां अगर तो देवी ऐसे दे अगर तो यहां ऐसे देवी दे यहाँ दे भी दे यहाँ दे भी दे तो बोलो 3 नंबर इधर से पड़ेगा तो 1 2 3 4 फिर तो देखिए तो वो की शाखा इधर नजदीक है इधर नजदीक इधर नजदीक है 1 2 3 4 ठीक है 2 2 यानी दोनों मेथिल क्या कर दूसरा कर 2 2 क्या मेथिल डाई मेथिल तो 2 2 डाई मेथिल 2 2 डाई मेथिल 1 2 3 4 को कहते हैं ब्यूटेन। आप देखिए दोनों समान हो लेकिन 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन और 2 2 डाई मेथिल ऐसा दो बार लिखेंगे तो यहाँ दे या यहाँ दे यहाँ देंगे तो दूसरे कार्बन यहाँ देंगे दूसरे कार्बन की होगा नहीं होगा ये समान है ये। अच्छा हाँ एक तरह से और हो सकता है दो कैसे एक ABCDE 1 2 3 4 H यहाँ नहीं दे यहाँ नहीं दे देखो अगर नंबर देगा तुम्हें यहाँ 1 2 3 4 तब देखिए है
तो दो तीन और यहाँ भी मेथिल, यहाँ भी मेथिल, तो दूसरा कारण मेथिल और तीसरा कारण मेथिल, 2 3 डाइमेथिल, 2 3 डाइमेथिल, 2 3 क्या है डाइमेथिल, 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या है ब्यूटेन, ब्यूटेन। अच्छा, अगर इधर से भी नंबर दें ही और यहाँ नंबर दें ही, नंबर 2 तो ये भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये बोले 2 3 नहीं, देखिए 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो कोई एगो दे देंगे, तो ये भी हो जाएगा आपको क्या, यहाँ देखिए तो 2 1 2 3 4, तो 2 दूसरा कारण मेथिल, तीसरा में मेथिल है, तो 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन, अभी नीचे लगता 5 गो होगा। अब देखिए तुम आना किताब पढ़ो, देखिए किताब देखे पढ़िए, देखिए है, देख पढ़ो, पहला हो एन हेक्सेन, ओ तो ठीक थे रे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या हुआ एन हेक्सेन, देखने ये तो ध्यान दे दूर तो कि 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन ही तो सब जाने हैं, एन हेक्सेन देखिए। और दूसरा में हो, दूसरा मतलब 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन देखिए है यहाँ कि 2 मेथिल ब्यूटेन नहीं, 2 मेथिल पेंटेन, देखिए 2 मेथिल पेंटेन, देखिए 2 मेथिल, किताब निकाल लेते 80 पेज में हो, 2 मेथिल पेंटेन, तब तुला हो तुमको है तीसरा में कि 3 मेथिल पेंटेन है, देखिए 3 मेथिल पेंटेन, और तब थोड़ा हो 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन है, देखिए 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन, ठीक तो किताब देखिए चिन्ह में 95 किताब। आता एगो हो तोरा 2 3 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो 2 2 डाइमेथिल सही रहेगा, कही तो ये तो आसन पर ध्यान दिए हेक्सेन। आलू समझ में देखिए तो किताब, देखिए तो किताब फाटे भन 83 पेज में है। चलो तो अब इसको तुम अपने याद कर जाओ, अब तुम्हें से नाम पूछेंगे, मिटाते हैं तो मिटाते इसको है, अब नहीं हो सकता इसमें, अब इसमें शाखा का कहीं हो सकता, अब तो ये समझ में आ गया, अब मिटाते देखो, चलते यहाँ शुरू करते, ये तो सही है एन हेक्सेन, आई 2 मेथिल पेंटेन, अब हटा इसको मिटाते हैं, अब शुरू करते हैं। आप देखिए तो 5 गो हेक्सेन के 5 समा अवयवी होते हैं, समावयवी होते हैं। ये कितना नॉर्मल देखी चीज है, देखिए आप बोलिए पहला में होलो ये तो CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH 1 2 3 4 1 2 3 4 1 CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6, कहते कहते इसे गलती लिखा, गलती नहीं लिखा रे, लिखा जाता है ऐसे एन हेक्सेन। अच्छा अभी बी में 1 2 3 4 5, यहाँ इन्हें शाखा, जब यहाँ उतरिए फिल्म उतरिए तो तुमको जो पढ़ाएंगे मन से पढ़ाएंगे,
जो पढ़ाएंगे मन से पढ़ाएंगे, कोई शॉर्ट थॉट कुछ नहीं। अब देखिए, तो CH3 यहाँ शाखा है, तो CH3 CH3 CH2 1 2 3 4 5 CH2 CH3, तो CH3 CH3 CH2 CH2 CH, अब नहीं नंबर नजदीक से पड़ता है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा मेथिल किस में, दूसरा कार्बन में है, तो दो मेथिल सामने 1 2 3 4 5, 2 मेथिल पेंटेन। अब देखिए 2 मेथिल पेंटेन। अब देखिए C नंबर, C नंबर है, अधूरा हो जाएगा, D हो जाएगा। ये तो ऐसे यहाँ कर देते, थोड़ा सा पढ़ने दिखाई पड़ता है। तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ शाखा, अब यहाँ नहीं, अब यहाँ शाखा दें। अब क्या है, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, या बोले यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 4 5, बोलो तो क्या तीसरा में है, या इधर से 3 पर 1 2 3 4 हो दे सकते थे, तो ये होगा क्या 3 मेथिल, यानी मेथिल केमा कार्बन तीसरा कार्बन में है, 1 2 3 4 5, सामने 5 कार्बन है, 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन याद रखना है, तब हो गया। तब बताते हैं, फिर दूसरा बचा C। हाँ, चलो D में आ जाओ, तो 1 2 3 4, थोड़ा दूर कर देते, थोड़ा दूर कर देते हैं। CH3 CH2 CH2 देखिए 1 2 3 4 5 6, CH तो 1 2 3 4, या इधर से भी 1 2 3 4, इसका नाम लिखता अपने से भेज, तो नाम लिखा जल्दी, तो समझे नाम भेज, इसका नाम लिख के भेजो तो के पहले
सही पानी है, सही पानी है। तो ऐसे दिखाओ। हैं? 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 पूछलिए नहीं। हाँ बोलोगे, नाम बोल तो। ओ हाँ, लिखा है क्या? आरे और यस। हाँ, 2-3 मेथ बहुत अच्छा। 2-3 मधु कुमारी, 2-3 2-3 नहीं, गलती हो। डाई मेथिल, दोनों सही हो, दोनों सही हो। हाँ, 2-3 डायमेथिल ब्यूटेन। राम प्रवेश प्रसाद, सौरभ कुमार जेमन से लिखते हैं। सौरभ कुमार जो हैं बैठे हुए हैं, जेमन से लिखते हैं 2-3 डायमेथिल। सबने नहीं लिखा चैट पर कभी। एमडी 2-3 डायमे, बहुत अच्छा। कहीं 2-3 लिखे हैं। हाँ, अच्छे लिखे हैं, अच्छे लिखे हैं। चलो, ज्यादा होशियार नहीं बनी चैट पर। सही से तनी सामने 2-3 क्यों पढ़े में डिस्टर्ब नहीं करही। आई एम जो लड़का है, तुम पढ़े में डिस्टर्ब नहीं करना, याद करना, एकदम अच्छा से पढ़ना मन से। क्या 2-3, यहाँ 2-3 है, CS3। तो बोलो यहाँ क्या 2-3 डायमेथिल। देखिए कौन लिखी, दूसरा में भी तेसाम भी है। अब क्या मेथिल, 2 में डायमेथिल, 1 2 3 4 ब्यूटेन। हम आज देखे हैं चैट में, हम नहीं जानते थे। ये होशियार नहीं बने हैं, ये सबके पढ़ते मन से पढ़ते स्वतंत्र। 2-3 डायमेथिल, जिसको जो जवाब देने दो, तो 2-3 डायमेथिल ब्यूटेन। अब क्या है देखो, ऐसे है। अब ऐसे देखिए है, ऐसे है 2-3 3, 1 2 3 4 4 है। अब देखिए ऐसे है। यहाँ पर CS3 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 CS2 CS3। तो CH3 और देखिए, हाँ यहाँ देखिए CH3 और CH3 CH2 CH3। देखिए सबके बोल, इसका नाम लिख, बोलो ला, नाम लिखो इसका। जो लड़का छात्र छात्राएं जो भी पढ़ रहे हैं, बेहिचक जवाब दो। अब हम संभाल लेते हैं। आप संभाल रहे हो नहीं तो? हाँ, 1 2 3 4 नहीं तो? नहीं तो? हाँ देखिए क्या है,
हाँ, दो दो डा में मिथाइल या मेथे की बात है। मधु कुमारी, अरे वाह, राज सिंह, राजा सिंह, रोहित, अरे बहुत अच्छा। 2 3 लिखा है, पिछला लिखने की 2 2 डायमेथिल ब्यूटेन सही हो अंशुराज, हाँ सही हो। अमित कुमार 2 2 मेथिल लिखी, डायमेथिल ने, अमित जी 2 2 डाय लिखिए वहाँ पर। सौरभ कुमार और हाँ 2 2 ठीक है। तो CH3 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 CH2 CH3, तो इसको क्या लिखा, 2 2, ये 2 2 है, तो दोनों मेथिल क्या का दूसरा क्रम है 2 2 डायमेथिल 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन। दो दो डायमेथिल ब्यूटेन। चलिए बहुत अच्छा लिखा कुल, अभी ठीक रहा। अब आ जाइए, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब अगला माही आप स्थान समाव्यवता, स्थान समाव्यवता, पोजीशन आइसोमरिज्म, देखिए की है, देखिए है स्थान समाव्यवता, जैसे है बताते हैं तुमको। स्थान समाव्यवता, अब मैं से नहीं, अब मैं इधर रूम करके आप यहाँ देखेगा, अब मैं से कुछ नहीं, अब यहाँ देखेगा तब होगा। तो दूसरा में है स्थान समाव्यवता, पोजीशन आइसोमरिज्म, यहां ध्यान दो। पोजीशन आइसोमरिज्म ये क्या है, तो किसका भाग है, इस संरचनात्मक का भाग है। तो वैसा संरचनात्मक समाव्यवता, वैसा समझता जिसमें क्रियाशील समूह या द्वि और त्रि सहसंयोजक, सीरियस हो, कुछ नहीं, सीरियस हो, द्वि और त्रि सहसंयोजक, द्वि और त्रि सहसंयोजक बंधन
बंधन के स्थान के आधार पर, बंधन के स्थान के आधार पर द्वि और त्रिसह संयोजक बंधन के स्थान के आधार पर लिखा जाता वैसा सहसंबंध इसमें क्रियाशील समूह या द्वि और त्रिसह संयोजक बंधन के स्थान के आधार पर लिखा जाता है, उसे स्थान समाव्यवस्था कहते हैं, उसे स्थान समाव्यवस्था कहते हैं। चलिए तो इसमें थोड़ा समझा देते हैं कि जैसे ब्यूटीन है ना, ब्यूटीन, तो एल्कीन समूह, ध्यान में से करना, CnH2n, एल्कीन समूह CnH2n, तो C4 2 गुना 4, मानी एग्जाम्पल ले रहे हैं, एल्कीन समूह का सूत्र होता है CnH2n, इसमें N का मान अगर 2 देते हैं तो यही आता है एथिलीन या एथीन। एल्कीन समूह में इन पर या एथीन आता है, एथीन याद हो बतलियो कि एल्कीन समूह का पहला यौगिक जो है, एल्कीन समूह का पहला यौगिक एथिलीन कहलाता है। तो N का मान 2, तो एथिलीन या एथीन, इन पढ़ती है, तो C2 2 दूनी 4 H4, जिसका स्ट्रक्चर है 2 कार्बन, हिस्सा क्या पड़ा 2 गो, ध्यान दीजिएगा चंद्रा जी। यहां पर ये डबल बॉन्ड हो गया, ये एथिलीन का स्ट्रक्चर हुआ। तब बताए थे N का मान 3, तो प्रोपिलीन या प्रोपीन C3 3 दूनी 6, C3H6 3 दूनी 6, 1 2 3 कार्बन, H देखिए 6 गो। अब देखिए हम तो ऐसे सिखाए थे कि सभी जब पढ़ाए थे, एल्कीन समूह पढ़ाए थे, तो सभी, और फिर पूर्णतः फिर बता रहे हैं, एल्कीन CnH2n एल्कीन समूह होता है, इसमें इन पड़ती एल्क जोड़ीन एल्कीन, N का मान 2, एथिलीन या एथीन C2H4, तो 2 कार्बन 4 H, यहां डबल बॉन्ड हो गया। N का मान 3, प्रोपीन, प्रोपजोरिन प्रोपीन C3H6 बताए थे, इसमें सभी यौगिक एथिलीन के व्युत्पन्न होते हैं। देखिए अब वही सक्सेस करेगा जो पिछला पढ़ा है, इसमें सभी यौगिक एथिलीन के व्युत्पन्न होते हैं, उसी अनुसार चलते हैं, यानी एथिलीन से निकलते हैं। आप देखें इसको पूरा कर दो, इसको नहीं आता देख लो, एल्कीन समूह एल्कीन समूह। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड करते हैं पूरा ही ऐसा, तब यहाँ H कार्बन 4 पूरा, 1 2 3 4, देखिए नहीं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 कार्बन है, H 6 गो, 1 2 3 4 5 6, सही है। N का मान 4 को ब्यूटजोरिन, ब्यूटीन
ब्यूटीन, ब्यूटीन, तो C4 ब्यूटीन, C4H8, C4H8। हम जाने रहा में आज मैंने 100 से ज्यादा लड़का जो जीनियस है, एकदम समझ रही है पूरा। C4H8, तो 1 2 3 4। आप पहले पूरा किसको करो, एथिलीन को ग्रुप पढ़ा चुके हैं, है ना, इसको ही समझेगा ये पूरा पढ़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड H, अगर नहीं बोलकर तो ये सब परीक्षा हम पूछते है जे, तो जो जानता हो ही पूछेगा। तो सिलेबस देखो, भारतीय में का सिलेबस, इसको नहीं आता है ये पूछता है, ऐसे बोलता है, सब पूछता है। तो H H H H H H देखिए, पहले जहां एल्कीन समूह हो तो इसको पूरा को डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सभी यौगिक एथिलीन के व्युत्पन्न होते हैं। एल्कीन समूह का सभी यौगिक एथिलीन के व्युत्पन्न होते हैं। तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड देखिए, 1 2 3 4 कार्बन, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये सबसे किसका, ब्यूटीन का है, C4H8 ब्यूटीन। अब देखिए, तो अब तुमको यहां सिखाते हैं, इसको मिटा करके अभी एग्जाम्पल देंगे, अभी ने कुछ दिए हैं। एल्कीन सब n का मान 4 देंगे, तो ब्यूटीन C4H8 ऐसे लिखा था डबल बॉन्ड, क्योंकि एथिलीन का यहाँ देखिए 2 कार्बन और 4 से 2 2 हिस्सा पड़ा, तो डबल बॉन्ड 1 2 3 1 4, तो ना 4 पड़ेगा। फिर प्रोपीन का बस ये डबल बॉन्ड कर दें और कार्बन बैठा दें, क्योंकि सभी यौगिक एथिलीन के व्युत्पन्न होते हैं। ब्यूटीन C4H8 1 2 देखें, इसको बैठा दें और लिख दें। अब देखें, अब ध्यान दें, ये सब अभी हम ये समझाए हैं केवल, अब तुमको एग्जाम्पल देते हैं। देखो है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ब्यूटीन के एग्जाम्पल फर्स्ट, ब्यूटीन C4H8, ब्यूटीन C4H8 चंदुनी 8। तो ब्यूटीन के C4H8 ब्यूटीन के 2 समाअवयवी होते हैं। ब्यूटीन के 2 समाअवयवी होते हैं। पहला देखिए ऐसे, 1 2 3 4। अब बोलो ये किसका व्युत्पन्न है, 1 2 3 4। तो यह एल्कीन समूह का है, यहां डबल बॉन्ड पुरा दो, क्योंकि एथिलीन का व्युत्पन्न है। एथिलीन C4 ये डबल बॉन्ड है। अब देखिए यहां रखिए आप, H H H H देखिए 1 2 3 4 H8 3 2 5 6 7 8। अब देखिए यहां तो CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। देखिए CH3 CH2 CH CH2। अब बोलो तो डबल बॉन्ड क्या कार्बन के बाद है, तो यहां शुरू करना, 1 2 3 4।
तो डबल बॉन्ड किसके बाद है? एक के बाद है, तो ये होले 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन यानी किसके बाद है? तो डबल बॉन्ड एक कार्बन परिभाषा भी है कि द्वियात्री सहसंयोजक बंधन के स्थान के आधार पर लिखा जाता है, उसे स्थान साम्यता कहते हैं। तो डबल बॉन्ड क्या कार्बन बाद? एक कार्बन के बाद है डबल बॉन्ड है, 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन। अच्छा, अभी माओ 1 2 3 4, पहले समझा देता होगा, पहले समझा देता देगा 4। अब नहीं तो अगर यहां तो भी डबल बॉन्ड है, यहां 1 2 3 4। अब बोले तो 1 2 3 3 3 6 2 8 सही है, 8 एच है, कार्बन 4, 1 2 3 4। अब बोलिए तो ये भी 1 2 3 4, अगर यहां से देखें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, आइनो देखें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यह है 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन। अच्छा, अब बोलती हो सका है, देखिए तो CH ऐसे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहां डबल बॉन्ड H, बोले तो ये डबल बॉन्ड यहां से, फिर यहां एक लगे भी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो ये क्या हो देखिए, ये होते 1 ब्यूटीन। अब यहां से नंबर पढ़ते 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन तो लिखा हुआ है, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात क्या बराबर है। अगर यहां डबल बॉन्ड देंगे तो कार्बन क्या बाद, एक के बाद कार्बन है, एक के बाद डबल बॉन्ड है, 1 ब्यूटीन। यहां देखिए 1 कार्बन डबल बॉन्ड है, या 1 ब्यूटीन, तो क्या 2 बार लिखेंगे, तो ब्यूटीन लिखाएगा क्या तरह से, 2 तरह से, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। तो अब देखो बताते हैं, ये लिखाएगा ऐसे ऐसे, अच्छा लिखिए ऐसे। अब बोलिए ये हो, देखिए यहाँ पर कि एक तरह से ऐसे लिखे, ऐसे लिखे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ले आओ इसको डबल बॉन्ड। आप 1 कार्बन H कार्बन 4 पूरा, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, ये हो जाता है CH3 CH3। देखिए तो अगर यहाँ से भी 1 2 3 4, तो 2 कार्बन के बाद है, यहाँ से भी दोगे तो यहाँ 1 2 3 4, किसके बाद है, तो डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बाद है, तो क्या होगा 2 ब्यूटीन। 2 क्या 2 ब्यूटीन है, नहीं, यहाँ कार्बन क्या के बाद है, 1 के बाद, तो 1 ब्यूटीन, यहाँ कार्बन क्या के बाद 2 के बाद, तो 2 ब्यूटीन, होते 3 ब्यूटीन, होगा 3 ब्यूटीन। कैसे यहाँ लाओगे तो 1 कहलाएगा। इसलिए ब्यूटीन के 2 सावी होते हैं, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। 1 नाम क्यों पड़ा, कार्बन डबल बॉन्ड 1 कार्बन के बाद है, 2 ब्यूटीन क्यों नाम पड़ा, 2 कार्बन बाद है। इसलिए ब्यूटीन के 2 साइज होते हैं, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। हुआ 3 ब्यूटीन कभी, पर इसको उतार लेना, समझाया मैसेज क्या समझाया। अब देखिए ऐसा है, तो ऐसे का भी बता दे, थोड़ा रुक जाओ, आप थोड़ा ऐसे का बने भी एक बार तरह से,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यहाँ देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड देखिए, तो ये से देखिए एच 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 क्या लिखता है, क्या लिखता है, तो बोलो, यहाँ देख क्या नहीं, बोलो CH2 CH CH2 CH3। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ पर बढ़ते 1 2 3 4, एक कार्बन के बाद है, तो ये अभी क्या होते हैं 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, ये समान है। देखिए एक के लिखवे, ये अभी 1 ब्यूटीन, अभी 1 ब्यूटीन, अभी 1 ब्यूटीन समान है, होगा दे नहीं नहीं, तो देखिए कि लिखल क्या है नहीं, तो हाँ इस बार सही है, हाँ 1 ब्यूटीन राइट, इस बार सही लिखा है। हाँ बहुत अच्छा, यस सर जी बहुत अच्छा, वाह। अब देखो तुम तो सही रास्ता पा गया है, और सब में सही पर ला देवे हो, चिंता कर रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हो तो आई, अब समझिए, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 ब्यूटाइन। अब देखिए है एल्काइन समूह, ऐसे पढ़ाए थे, एल्काइन CnH2n-2, एल्काइन समूह CnH2n-2 एल्काइन, N का मान 2, तो एथ जोड़ आइन एथाइन, एथाइन एथाइन, तो C2 और 2 गुना 2 माइनस 2, तो C2 2 दूनी 4 घटा 2, तो C2H2, हो जाएगा C2H2। कि क्या बताए थे तुमको कि इसमें क्या है, दो कार्बन है, और क्या H है, 2 H है, 2 हिस्सा पड़ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड। देख लो तुम समूह एल्काइन समूह पढ़ाए थे, तो ट्रिपल बॉन्ड कौन है, 1 2 3 1 4, तब नहीं कार्बन 4 पूरेगा, कार्बन 4 पूरा, तो किसका हुआ एथाइन, N का मान 2 3, तो प्रोपजोराइन प्रोपाइन, तीनों को लेते C3, और 3 दूनी 6 घटा 2 4, क्योंकि C3H4, 1 2 3 कार्बन। तब बताए थे इसमें सभी यौगिक एथाइन के व्युत्पन्न होते हैं, यानी एसिटिलीन के व्युत्पन्न होते हैं, यानी सभी यौगिक एथिलीन से निकलता है। वो क्या कहे थे, ये वही समझेगा जो पूरे ग्रुप पढ़ा हुआ है, अपना देखो किताब सिलेबस क्या है भारतीय मन का, तो बोलो यहाँ ये एथाइन क्या, यह इसको पूरा कर दो, तो यहाँ H ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 1 4, यहाँ ऐसे नहीं दे, इसे पूरा करना, इसमें सभी यौगिक एथाइन के व्युत्पन्न होते हैं, उसी से निकलते हैं। उठाओ देख, तो 1 2 3, इसको पूरा कर दो, ट्रिपल बॉन्ड H, 1 2 3, देखिए अच्छा। आप प्रोपाइन, N का मान 4, ब्यूटजोराइन ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, तो C4 4 दूनी 8 घटा 2 6, तो C4H6, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 दे दिए।
तो पहले किसको पूरा करो, एथाइन को। क्या बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एच 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 एच, 3 1 4 3 1 4 1 2 3 3 1 4, एच अथी एच 1 2 3 4 5 6 सही है। ये किसका हुआ, ये हुआ ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन के ब्यूटाइन C4H6 के दो समा अवयवी, इसको दो समावयवी होते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं दो तरह से। ब्यूटाइन के दो समा अवयवी होते हैं, इसको लिख सकते हैं दो तरह से, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। यो कैसे भाई, देखें अब यहाँ देखिए है ए में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो पहले किसको पूरा करो, एथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काइन में क्या बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये पूरा कर दो ट्रिपल बॉन्ड, एच एक कार्बन 3 1 4 3, यहाँ इतने पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा क्यों नहीं, देखिए 1 2 3 4, 3 बॉन्ड क्यों दिए, क्योंकि यह एल्काइन यानी एथाइन एसिटिलीन के व्युत्पन्न होते हैं, बताए थे। पहले ट्रिपल बॉन्ड पूरा करो सब में, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ एच 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 एच, देखिए 1 2 3 4 कार्बन, अब 3 2 5 1 6 एच। अब देखें यहाँ तो CH3 CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से बॉन्ड शुरू है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ से है। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या कार्बन के बाद, 1 कार्बन के बाद, तो 1 आई क्या है, ब्यूटाइन, ठीक है, 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। अच्छा अब बीमाओ 1 ब्यूटाइन, फिर 1 2 3 4, अब यहाँ नहीं दे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ कार्बन 4 पूरा। ऐसी पढ़ाई होता है जी, है पढ़ाई होता, मुश्किल से पढ़ाई मिलता है जी, हैं। तो बोलो क्या है, देखो एक होता 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन H 6 गो, 1 2 3 4 5 6, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब देखिए तो 1 2 3 4 का ये धूसर कहीं, तो 2 का ये आई होंडा से कहें तो ये 1 2 3 4, 2 कार्बन के बाद है, आई होंडा से कहें तो हिंदी नहीं तो याद है, तो 1 2 3 4, तो ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन के बाद 2 कार्बन के बाद, तो क्या हुआ 2 ब्यूटाइन। अच्छा होगा 3 ब्यूटाइन, देखते थे भाई, 1 2 3 4, अब यहाँ दही दे, यहाँ दही दे, तो H हो गई H H। अब बोलो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH, अब बोलिए
तो यहाँ से नंबर दें ना, इधर इधर नजदीक न है, यहाँ दो, 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ 1 ब्यूटाइन। तो लिखल है ये देखिए 1 ब्यूटाइन, इन्हें से दें और यहाँ से दें। तो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन के बाद है, वहाँ भी एक कार्बन के बाद है, तो ये क्या हुआ 1 ब्यूटाइन। तो ये क्या दो बार लिखेंगे, ये लिखल है ब्यूटाइन, यानी दोनों समान स्ट्रक्चर है। ये भी कार्बन एक, ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन के बाद, ये भी ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन के बाद, तो कौन ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन। दो बार लिखेंगे, ये समान क्यों, समान समान, इसलिए ब्यूटाइन लिखा क्या दो तरह से, 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन। तो ये एक ही समान दोनों है, इसे लिखा गया। समझा कि नहीं, धीरे धीरे समझो, बोलो देखो समझा कि नहीं, समझा गया। तो ब्यूटाइन क्या तरह से, दो तरह से, ये होगा ये नहीं होगा, ये समान है। चलो तो कितना हो टाइम, कौन था ये भी पुराने किए हैं, 1 ब्यूटाइन। हाँ आप देखिए समझ में आ गया होगा, देखते नहीं समझा, मैसेज कर, मैसेज कर। हाँ यस सर, अरे यस सर, वाह। आप देख कितना अच्छा लगता है अथी चैट, बहुत अच्छा। ओ विकास कुमार नो सर, का हो विकास, निरंजन कुमार नो सर, का हो निरंजन, कहाँ काम चलता हो, नो का है, नो क्यों, नो क्यों। चलो अब देखिए नो कैसे, कितना आसान तो था ये। ब्यूटाइन में 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड क्या का एक कार्बन के बाद है, तो 1 ब्यूटाइन। आई ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन बाद है, 2 ब्यूटाइन। अब नहीं होते कभी ऐसे 1 2 3 4, और यहां देते हो तुम दे, यहां देते हो दे तुम, यहाँ क्या बोलोगा, तो ई भी एक के कहलाएगा, ई तो 1 ब्यूटाइन होगा, ई 1 ब्यूटाइन होते हैं तो यही हो जाएगा, तो होगा है सही नहीं है, ठीक है। इसे 1 ब्यूटाइन और क्या है 2 ब्यूटाइन। अच्छा अब है एक बात, ई थोड़ा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अब वहाँ देखिए परिभाषा क्या लिखाए थे, अभिक्रियाशील समूह, अभिक्रियाशील समूह के आधार पर नाम लिखाता है, नहीं इसे है ऐसा, देखिए है जैसे ऐसा है। एग्जाम्पल 3, जैसे कोई नहीं, देखो प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल C3H7, तो 6 एक 7 S7OH। एग्जाम्पल 3, तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ अभिक्रियाशील समूह कौन है, OH अल्कोहल है। जो लिख सकते हैं इससे, देखो है इसका 2 होता है, इसे देखिए है ऐसा 1 2 3, OH यहां दे सकते हैं। अभिक्रियाशील अल्कोहल OH है, तो CH3 CH2 CH3OH। अब देखिए तो OH केमा कार्बन में है, तो 1 2 3, तो प्रोपिल अल्कोहल है OH, इसका RPSC नाम जानते क्या होता है, ऑल
मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। इसको आप पढ़ सकते हैं इसे नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, क्योंकि शाखा नहीं है तो सीधा है, नॉर्मल है। या 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि अल्कोहल में आरपीएसी नाम और जुड़ता है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, देखो यही होता है। हम दादे क्या अल्कोहल बोलेंगे, मन से नहीं पढ़ोगे आगे दिक्कत हुए करेगा। तो 1 प्रोपेनॉल एक तरह से लिखे इसको। अच्छा, एक आधा लिखते हैं सर, 3 कार्बन, H H H H, यहाँ OH, H H H, देखिए क्या H है, 3 3 6 1 7 H, यहाँ OH जोड़ दिए हैं। अब उनके OH क्या हुआ, शाखा हो गया। देखो OH, वह शाखा हो गया OH। तो ये क्या देखिए, तो CH3 CH OH और CH3। आप देखिए इधर से भी 1 2 3, और यहां से भी 1 2 3 1 2 3, हमेशा दुम है 1 2 3। तो OH अभिक्रिया से अल्कोहल है, तो शाखा फूटा, शाखा आइसो कहते हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या केम्मा कार्बन में दूसरा में 2 प्रोपेनॉल, इसको पढ़े 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि OH था पहला कार्बन में। परिभाषा था ही ना कि अभिक्रियाशील समूह के स्थान के आधार पर लिखा जाता है। माने परिभाषा था, श्रृंखला संरचना परिभाषा था कि वैसा संरचनात्मक समन्वयता जिसमें अभिक्रियाशील समूह या द्वि और त्रिसहसंयोजक बंधन के आधार पर, बंधन के आधार पर नाम लिखा जाता है। तो यहाँ OH किस में है, पहला कार्बन में, इसे लिखिए 1 प्रोपेनॉल। और यहाँ OH किस में नहीं है, दूसरा कार्बन में, 2 प्रोपेनॉल। या इसको नॉर्मल क्यों पढ़े, सीधी श्रृंखला है। इस शाखा क्या पढ़े, आइसोप्रोपेनॉल, या OH 2 में है तो 2 प्रोपेनॉल। अच्छा, ये तो इसको लो, इसको पढ़ना था OH, OH 1 2 3 3 2 5 2 7 OH, CH2 CH3, यहाँ से यहाँ CH2 नहीं, हाँ CH2 यहाँ है, यहाँ CH2 नहीं है, OH सही है, यहाँ CH, हाँ ठीक है, बोलो आपसे हो गया। इसको पढ़ो तो कोई, इसको पढ़ता नहीं तो इसको पढ़ते, इसको हाँ 1, हाँ बहुत अच्छा पढ़ा, देखो कुल 1 प्रोपेनॉल, बहुत अच्छा। ले ठीक है, तो 1 प्रोपेनॉल बहुत अच्छा पढ़ा।
क्योंकि यहाँ देखिए है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल यहाँ तो लिखा है ये है, तो इसको लिखेंगे, यानी प्रोपिल अल्कोहल के एक तरह से 2 तरह से लिखे, ये लिखाएगा, यह लिखाएगा क्यों नहीं, तो लिखा है ये है 1 प्रोपेनॉल। इसलिए ये आसान यही है कि प्रोपिल अल्कोहल के 2 समाअवयवी होते हैं, तो पहला ही निकाल देना पड़ा है। CH प्रोपिल अल्कोहल 1 2 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2OH, तो CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पे क्या CH समूह कौन है, OH है, केमा कार्बन पहला कार्बन में है, तो ये हो गया कौन, तो या स्टेट में है सामने, तो नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल कहीं या OH किस में, पहला में है, तो अल्कोहल समूह के लगता है ऑल, मेथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल, तो हो गया 1 प्रोपेनॉल। अच्छा, अभी दूसरा में दे दिया OH, तो शाखा हो गया, शाखा पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल या OH के माँ का दूसरा कार्बन में है, तो 2 प्रोपेनॉल। यहाँ देखो यहाँ दे दिया, तो तीसरा हो जाएगा ना, ये भी क्या 1 होगा, ये तो 1 प्रोपेनॉल। तो लिखल है ये, तो फिर नहीं लिखेंगे 1 प्रोपेनॉल, इसको उतार लो। ऐसे देखिए है, उतार इसको। आप देखिए, जैसे मैं तो ऐसे थोड़ा सा है, 1 2 3 4 5 6 7 H H H H, समझा लिया मैंने, समझा लिया। देखिए है OH, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये किसका सूत्र है, 7 हेप्टिल अल्कोहल है, क्या है, तब ये थोड़ा छोड़ दिए, दूना ऊपर रुकी, तो CH3 CH2 CH2 CH2OH। आप देखें तो यहाँ फर्स्ट कार्बन 2 3 4 5 6 7, जो हो गया 1 हेप्टेनॉल। देखिए 1 हेप्टेनॉल, ओके, 1 2 3 4 5 6 7वां OH 1 हेप्टेनॉल। और यहाँ दे भी दे OH, क्यों तो बोली यहाँ H, 2 हेप्टेनॉल दूसरा कार्बन में, यहाँ दे भी दिया गाड़ी, तो 3 हेप्टेनॉल 3 हेप्टेनॉल। अगर यहाँ दे भी दे तो ठीक होते, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 हेप्टेनॉल। अच्छा, आज जैसे यहाँ देगा तुम यहाँ OH, तब देखिए नजदीक यहाँ से पढ़ते 1 2 3, तब चेंज हुई, तो यहाँ ऐसे चेंज हो जाएगा कि यहाँ 1 2 3, तो 3 हेप्टेनॉल। यहाँ दे भी अगर दे तो 2 हेप्टेनॉल, यहाँ दे भी दे अगर OH, क्योंकि 1 हेप्टेनॉल। देखिए ऐसी लिखाता है, तो 2 एग्जाम्पल दिए होते सही। अब संरचनात्मक में पहला से श्रृंखला, दूसरा स्थान,
और तीसरा आता है संरचना, 3 भाग, छोड़ रहिए, क्रियाशील, क्रियाशील समावयवता। हाँ, हम नहीं बतेबे, अब बस खत्म। क्रियाशील समावयवता है ये फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म यानी क्रियाशील समावयवता, फंक्शनल आइसोमरिज्म में संरचना 3 भाग, श्रृंखला, स्थान, क्रियाशील। और इसमें केवल वैसा संरचनात्मक समावयवता, इसमें केवल क्रियाशील समूह में अंतर पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रियाशील। जैसे कल बताइए, वैसे इस एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, और इससे बन दो तुरा ऐसे डाएथिल ईथर, देखिए है डाएथिल ईथर, देखिए है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6H, तो 6H, एको तो एको, अनुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न है। तो अल्कोहल समूह, ईथर समूह केवल क्रियाशील समांतर पाया जाता है, ये कल बताएंगे तुमको। इसलिए अभी इसमें आधा हलो आधा कल बतेगो, तो ध्यान से देखना। अब तुम लोग ध्यान से पढ़ना है ना। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, इसको याद करना, कल मिलेंगे फिर। चलो आज